देयर, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। तो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट क्रैकिंग। सो आवर फर्स्ट फ्रेज इज गेट ओवर इट। गेट ओवर इट, इसका मतलब होता है इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। जब हमने किसी को कहना है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इसे भूल जाओ, तो आपको बोलना है गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। एंड दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव फ्रेज और इंग्लिश सेंटेंस। सो जब भी आपने किसी को कहना है इसे भूल जाओ, तो हमेशा आप उसे इंग्लिश में गेट ओवर इट बोलो, गेट ओवर इट। नेक्स्ट, यू रॉक। यू रॉक मतलब तुम कमाल हो। हम बोलते हैं ना, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं कि तुम तो कमाल ही हो, तो आप बोलोगे यू रॉक, यू रॉक। और ये सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है। दैट्स स्वीट, दैट्स स्वीट मतलब ये प्यारा है। आपको अगर किसने कोई अच्छा काम, अच्छी चीज बनाई है, तो आप बोलते हो ना ये कितना प्यारा है, तो आप बोलोगे दैट्स स्वीट, ये प्यारा है, दैट्स स्वीट। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। इस सेंटेंस या इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब कोई बात को गोल गोल घुमाता है, मतलब सीधी बात नहीं करता, घुमा फिरा कर बात करे, तो हम बोलते हैं ना बात को गोल गोल घुमाना बंद करो, ठीक है। या ऑलराइट, तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। दैट्स लिट, दैट्स लिट मतलब ये शानदार है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था प्यारा है, दैट्स स्वीट, तो हम ये शानदार है उसके लिए आप दैट्स लिट भी बोल सकते हैं। सो दैट्स लिट, ये शानदार है। लकी यू, लकी यू मतलब तुम भाग्यशाली हो। जब आपने किसी को कहना है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत लकी हो, तो आप बोलोगे लकी यू, लकी यू। टेक इट इजी, टेक इट इजी मतलब आराम कर लो या आराम से कर लो। सो टेक इट इजी, टेक इट इजी। जब कोई जल्दबाजी में है या थका हुआ है, तो हम बोलते हैं ना आराम कर लो, थोड़ा आराम से कर लो, तो आपको कहना है उसे इंग्लिश में टेक इट इजी, टेक इट इजी। नेक्स्ट है इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब ये इसके लायक नहीं है। जब इट्स नॉट वर्थ इट, तो जब भी आपको बोलना है इसके लायक नहीं है, जैसे अब आप मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे कई बार कोई ऐसी चीज भी होती है जिसका प्राइस ज्यादा होता है बट वो इतने प्राइस की लग नहीं रही होती, मतलब वो उसका इतना प्राइस होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होता है, तो हम बोलते हैं ना कि ये प्राइस इसके लायक नहीं है। सो आपको बोलना है इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। ओ दैट, दैट एक्सप्लेन्स इट, इसका मतलब होता है अरे ये बात है, अब समझ में आया। अब कोई आपको समझा रहा है या आप किसी को समझा रहे हो, तो पहले हमें कई बार समझ नहीं आता, फिर बाद में हमें समझ आती है पूरी बात, तो हम बोलते हैं ना ओ दैट, दैट एक्सप्लेन्स इट, ठीक है। तो आपको यही चीज बोलनी है, ओ दैट, दैट एक्सप्लेन्स इट। जब आपको कोई चीज थोड़ी देरी से समझ में आए कि वो क्या चीज है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको बोलना है ओ दैट, दैट एक्सप्लेन्स इट। इन नो टाइम, इन नो टाइम कोई पूरा सेंटेंस नहीं है, इट इज अ डिपेंडेंट सेंटेंस जिसका मतलब होता है तुरंत, ठीक है। इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सो इन नो टाइम का हम यूज करते हैं जब हमने बोलना है, जिसे हम बोलते हैं ना कि ये तुरंत हो जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं ना दिस शुड बी डन इन नो टाइम। सो इन नो टाइम इज अ फ्रेज, इज अ टाइप ऑफ फ्रेज जिसका मतलब होता है तुरंत, मतलब अभी के अभी, इसी वक्त हम बोलते हैं ना। सो इन नो टाइम। आई एम स्टार्विंग या फिर फैमिश्ड, इसका यूज हम करते हैं जब हम बोलते हैं ना कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, तो आप बोलोगे या तो आप बोलोगे आई एम स्टार्विंग या आई एम फैमिश्ड, तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, आई एम स्टार्विंग और आई एम फैमिश्ड। दैट्स टेरिबल, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने बोला ये तो बहुत बुरा हुआ, राइट।
ये तो बहुत बुरा हुआ, कि ये आपको कोई सैड न्यूज बताता है तो हम बोलते नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, तो आप बोलोगे दैट्स टेरिबल, दैट्स टेरिबल। ओ नो आई एम सो सॉरी, ओ नो आई एम सो सॉरी, इसका मतलब है अरे नहीं मुझे दुख हुआ, ठीक है, अरे नहीं मुझे दुख हुआ। ओ नो आई एम सो सॉरी। शी स्क्रूड अप एवरीथिंग, इसका मतलब होता है उसने सब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सो गड़बड़ करने के लिए स्क्रू अप का यूज भी होता है, मेस अप का यूज भी होता है, तो आप ये भी कह सकते हो शी मेस्ड अप एवरीथिंग एंड शी स्क्रूड अप एवरीथिंग। स्क्रू अप एंड मेस अप दोनों का यूज आप कर सकते हो। यू आर द एप्पल ऑफ दिस डिस्कॉर्ड, मतलब तुम इस लड़ाई की जड़ हो, तो लड़ाई की जड़ को हम बोलते हैं एप्पल, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सो यू आर द एप्पल ऑफ दिस डिस्कॉर्ड, यू आर द एप्पल ऑफ एवरी डिस्कॉर्ड, मतलब तुम हर लड़ाई की जड़ होती हो। इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं ना नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो अगर आपको कहना है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा, तो आप बोलोगे इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, ठीक है। जब हम बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है। और किसी से भी हम मिलते तो हम ये बात बोलते हैं। अगर आपको कहना है कि तुमसे बातचीत करके अच्छा लगा, तो आप बोलोगे इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने पूछना होता है कि जिंदगी कैसी चल रही है। अब आप ऑब्वियस है, जिससे आप हर रोज बात करते हो उससे तो आप ये चीज नहीं पूछोगे हाउ इज लाइफ, राइट। सो अगर आप किसी से काफी टाइम बाद मिलते हो, तो हम पूछते हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, ठीक है। सो आप बोलोगे हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ या हाउ इज लाइफ। प्रिटी गुड, बहुत बढ़िया। एंड ये इसका आंसर भी हो सकता है, जब कोई पूछे जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज लाइफ, तो आप बोल सकते हो प्रिटी गुड, मतलब बहुत बढ़िया चल रही है। व्हाट हैव यू बीन अप टू, मतलब क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन अप टू, इसका यूज भी हम तब करते हैं जब हम किसी से थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो। सो व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू। डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट, मतलब क्या मैंने तुम्हें सही समझा है, क्या मैंने तुम्हें सही समझा है। डिड आई गेट यू राइट, इसका मतलब इसका यूज हम तब करते हैं जब मान लो मैं किसी को कुछ समझा रही हूँ या आप मुझे समझा रहे हो, तो पहले तो मैं आपकी बात पूरी समझ रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि है ना आपने ऐसा ही कहा है ना। सो फिर आप पूछते हो ना कि मैंने तुम्हें सही समझा है ना, मतलब मैंने तुम्हारी बात को सही तरीके से समझा है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। तो इसे आप इंग्लिश में पूछना चाहोगे तो आप कहोगे डिड आई गेट यू राइट, डिड आई गेट यू राइट, मतलब क्या मैंने तुम्हें सही समझा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।